क्या लग रहा है? देश की आवाज़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है वह है कि 2022-23 में 2 फरवरी 2022 से लेकर 1 फरवरी 2023 तक यह बिहार में अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का 100वां जन्म वर्ष, उसके वर्षांत में यानी कि 1 फरवरी को राष्ट्रीय जनता दल ने फैसला किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी, नेता हम लोग के और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय जगदानंद सिंह जी हम लोगों ने बैठकर और फैसला किया कि इस वर्ष को 1 फरवरी को हम शहीद जगदेव जन्म शताब्दी समारोह के रूप में मनाएं और यह फैसला किया गया। और लगातार बिहार के जगदेव बाबू के विचारों के प्रति जो एक सॉलिडरिटी, एकजुटता मुझे दिख रही है। कल 1 फरवरी को यह कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम होने जा रहा है और यह बापू सभागार गांधी मैदान के पास बापू सभागार में 1 फरवरी को 11 बजे यह कार्यक्रम आरंभ किया गया। इसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री, हर दिल की धड़कन और युवा सोच के प्रतीक माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। यह कार्यक्रम बिहार के कोने कोने से जगदेव बाबू के विचारों में आस्था रखने वाले साथी उसमें आवेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जगदेव बाबू के इस जन्म शताब्दी के अवसर पर एक मजबूत सामाजिक और राजनीतिक संदेश देते हैं। इस अवसर पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी करने की इच्छा थी और वो लोगों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो वहाँ पर नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो ऑनलाइन सारी चीज़ों को हासिल करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जगदेव बाबू ने जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया, जिन परिस्थितियों में समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को जागृत कर और शोषकों के खिलाफ एक मजबूत आवाज देने का काम किया था। आज माननीय लालू प्रसाद जी ने उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर, जिन्हें हम जगदेव प्रसाद का विचार मानते हैं, माननीय लालू प्रसाद जी ने उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर 1990 में सत्ता संभालने के बाद समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को उन्होंने एड्रेस किया और उनकी समस्याओं, उनके अधिकारों के प्रति उन्हें सजग किया और उन्हें हक और हुकूक दिलाने का काम किया। और उतना ही नहीं, सबसे बड़ी उपलब्धि गरीबों के मुंह में आवाज देने का उन्होंने देने का काम। और यह आवाज, इसी आवाज के लिए जगदेव बाबू लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जगदेव बाबू के विचारों की प्रासंगिकता से दिखी, क्योंकि जिस नारे को लेकर उसका विविध शब्दों में हमारे पुरखे जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अलग अलग शब्दों में उन्होंने उन्हीं चीज़ों की, उसी नारे की व्याख्या अलग अलग की और उसको जनता के बीच रखा
बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक इन बातों की चर्चा ही नहीं है, बल्कि जो लोग उन दिनों ठीक से इन बातों को समझ नहीं पाए थे, आज उनको गहराई से समझने की कोशिश करें। और यह आने वाले दिनों में 100 में 90 लोगों के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में एक अच्छा संकेत। हम इस अवसर पर राज्य ही नहीं देश के विभिन्न भागों से संदेश मिल रहे हैं, उससे हमारा मनोबल ऊंचा है और हम जदयू वालों के विचारों के प्रति राष्ट्रीय जनता दल हमेशा अग्रणी रूप से समर्पित रहा है। महागठबंधन के विचारधारा उसको हम समझते हैं कि उनकी संख्या में जो 90% जदयू वालों के शब्दों में है, उनका विश्वास जग रहा है और सॉलिडेरिटी बनता हुआ है। गांधी का देश इस तरह से गोसे ने गोली मार करके सावरकर और गुरु गौरकर का देश बनाने का प्रयास किया। वाले हैं आजादी की लड़ाई गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में लड़ी गई और राष्ट्रपिता हमारे वो हैं। आज राष्ट्रपिता जो हमारे बीच में नहीं है, उनका स्मृति दिवस है पर देखी जाए। ये मत जिन मूल्यों के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई, बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान सभा के लोगों ने सारी चीजें संविधान में शामिल कर दिया और कोई भी चीज हमारा एक भी साथी पुण्यतिथि और शताब्दी को मनाने के लिए जो उन्होंने तिथि रखा 1 जनवरी और 1 फरवरी और 30 जनवरी को आपके माध्यम से जनता के दरबार में हाजिर रहेंगे। इसलिए सवालों को जनता के पीछे जाने दीजिए और याद रख लीजिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की लड़ाई क्या थी? सरसों ने बांधी गाठ, पिछड़ा पारू हमेशा। रानी हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। शिक्षा मुफ्ती हो और दवाई सस्ती हो। यह क्या देश के खिलाफ था क्या? अरे आवाम के पक्ष में कोई बात हो तो कोई निहित स्वार्थ की बात नहीं करनी चाहिए और व्यक्तिगत नहीं करनी चाहिए। जिस विषय को लेकर के गांधी जी सीने पर गोली खा चुके हैं, उस विषय को आप भूलिए मत। सावरकर के लोग दिल्ली में बैठे हैं, उन्मादी और दंगाई लोग, ये सारी तरह उन्मादी और दंगाइयों के खिलाफ है। पूरी आवाम की लड़ाई है और हमारे सभी लोग सरसों के शहीद जगदीप बाबू को गोली मार दी। क्या कारण है कि जो समाज के लिए लड़ता है कोई विपत्ति को झेलता है, लेकिन उनके ऋण को चुकता समाज को करना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने शहादत दी, देश को आजाद किया, सामाजिक मूल्यों की स्थापना की। और भूलिए मत, जब एक व्यक्ति की बात तेजस्वी जी करते हैं तो किसी के हक को छीनने की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो हक से वंचित रहते रहे हैं और उनको देने की बात समाजवादी लोग गांधी के रास्ते पर चल करके, जगदीप बाबू के बताए हुए रास्ते पर चल करके हासिल उनके लिए करना चाहता जो वंचित वर्ग है, तो मुझे लगता है सबको